तो तुम सोच लो कि आज तक उसने कितना इनको बचाया है, कितना बचाया है। वही दिन तो झूठी बेचारी बोलती चली आ रही है कि मैंने एक भी रुपया ना दूं कि भोजन का कर बेचारी का कर। मतलब उसको 50 दिन वहाँ कमरे पे किराए पर रही तब भी इतना मारते थे, बताती थी कि बेहोश हो जाती थी, इतना मारते थे। सीमा हैदर को रास्ते से हटाने का जो मंसूबा बनाया जा चुका है वो मैं आप लोगों को अभी ऑडियो में सुनाता हूं। आप लोग सुनेंगे, आप लोगों के होश उड़ जाएंगे। आशीष चौरसिया को आप लोग बाखूबी जानते हैं। आशीष चौरसिया वो शख्स है, जब सीमा हैदर नेपाल से भारत दाखिल हुई उस वक्त मौके पे सीमा को वेलकम करने वालों में से एक आशीष चौरसिया, एक संजीव यादव, 2 सरकारी अधिकारी, एक एमएलए, एक मंत्री एपी सिंह और सचिन मौजूद था। एपी सिंह और सचिन नेपाल गए हुए थे सीमा को लेने के लिए, लेकिन बाकी लोग हिंदुस्तान के बॉर्डर में मौजूद थे, उसका इंतज़ार कर रहे थे सीमा का। तो सीमा जैसे ही पहुंचती है भारत और उसके बाद पहले घर में लेके जाया जाता है। पहला घर जो कि शबाना बहेंगी का, आप लोग जानते हैं, वो अब गायब हो चुकी है, रफू चक्कर हो चुकी है, लेकिन एजेंसियां उसको कंगाल रही हैं। तो दोस्तों अभी आप लोग ऑडियो सुने आशीष चौरसिया की, जो सीमा का राइट हैंड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे, जिसमें संजीव यादव है और एक और लड़का भी है, एक युवक था जो सीमा के साथ मिला हुआ था। तो दोस्तों अभी बबीता रानी जो कि सीमा की पड़ोसन है और उसका क्या किरदार है इस पूरे घिनौने खेल में वो आप लोगों को पता है। जो बबीता रानी है वो एक नायिका के तौर पे निकलकर सामने आई। आप लोग जानते हैं कि उसके पास एक कमरा था, वो सीधा हालत में टूटा फूटा हुआ, लेकिन सीमा के आने के बाद जैसे सीमा रबूपुरा में आई 2 महीनों के अंदर उसने एक बहुत बड़ा घर खड़ा कर दिया। वो कैसे, कहाँ से, उसका भी यूट्यूब चैनल है, लेकिन नहीं दोस्तों, वो किस तरीके से वो मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। लेकिन सबसे अहम, सबसे ख़ास ये ऑडियो सुनिए। आशीष चौरसिया और बबीता रानी क्या इसको मारने के लिए, इसका रास्ते, इसका सफाया करने के लिए ये लोग भी हैं या एपी सिंह इसके पीछे कुछ सियासतदान हैं? तो ये ऑडियो सुनिए, इसके बाद फिर चर्चा करते हैं। तो तुम सोच लो कि आज तक उसने कितना इनको बचाया है, कितना बचाया है। वही दिन तो झूठी बेचारी बोलती चली आ रही है कि मैंने एक भी रुपया ना दूं कि भोजन का कर बेचारी का कर। मतलब उसको 50 दिन वहाँ कमरे पे किराए पर रही तब भी इतना मारते थे, बताती थी कि बेहोश हो जाती थी, इतना मारते थे। नो समझ, मैंने अब आते पूछी नो बता भैया कि सीमा में क्या गलती है। हाँ तो ना बोलो मैंने नहीं तो सही। मान लो कोई गलती हो तो एक दिन कोई मार ले, एक दिन कोई डांट ले, रोज मतलब अब बताओ, उस दिन जिस दिन राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी उस दिन भी वीडियो तो वो करा गया, उस दिन भी मारा। हाँ, उसके बाद रोज मारता है वो। हाँ रोज मार, रोज तीसरे दिन तो आज जरूर मानो है, तीसरे दिन जरूर मारे है। तो ये बताओ कि ये क्यों जो है मारता है तीसरे दिन? और ये भी नहीं कि जो है एक आधा थप्पड़ मारे, कहीं डंडे से मारेगा तो कहीं बेतुकी मारे। हाँ वही चीज। अब कल तो समझ लो उसकी जान पे आ गई थी कि उसको लगा बिल्कुल मर जाएंगे, तभी जो है उसने हमको फोन किया था। हाँ ए मैं वहीं वाटे में तुमसे करे कही भैया मुझे बचा लो। मैं बेटा तो ऐसी बात मत करे, तो कोई कछु ना कहेगो, मैं हथो हथू, हम दोनों जने यहीं तो नहीं तेरे पास नहीं। जब चाची ये ऐसा क्यों करता है? मतलब इसका कहने को ये नहीं रखेगा क्या? ये बताओ, अगर न रखे तो उसके लिए सोचा जाएगा। मेरे नो ही तो कही है मैंने, अगर जो देख तू ना रख रो हुए तो बता दे और रख रो हुए तो बता दे। ऐसा तो तू करे मती में, जैसे तू कर रहोगे तो तेरी बात गलत है। तू मर जा, गे मर जा, एक भी मर जा, मैंने कि तू मर जाएगा तो कुछ ना होगा, और गे मर गो ना। हाँ। गे मर गई तो मैंने कि तू सोच रही फिर अपनी जिंदगी, पूरा खानदान बर्बाद हो जाएगा। हाँ मैंने कि तू सोच रही फिर अपनी जिंदगी है, पूरा खानदान बर्बाद है। दोस्तों आप लोगों ने ये बड़ी ख़ास किस्म की ऑडियो सुनी, आप पहले भी शायद कहीं सुन चुके होंगे। अभी भी सीमा को, अगरचे 23 अप्रैल को जो भारत सरकार ने फैसला किया था कि सब पाकिस्तानी चले जाएं,
उसमें उस मौके पर सीमा का समर्थन किया गया, उसको एक सुरक्षित जगह पे मुंतकिल किया गया। लेकिन इसके बावजूद भी सीमा को रास्ते से हटाने की तैयारियां या प्लानिंग अभी भी मौजूद है। अब दोस्तों देखा जाए, जिस तरीके से सीमा के कई दफ़ा बयान आ चुके हैं कि अगर मुझे डिपोर्ट किया जाएगा तो मैं बच्चों समेत अपने आप को ख़त्म कर दूंगी। दोस्तों, AP सिंह हो, बबीता रानी हो, ये नितरपाल हो, या पीछे मंत्री MLA हो, दरिंद्रा सिंह जो MLA है रबूपुरा के, वो, या पुलिस, इन सब ने पैसा खाया है। इन्होंने सीमा का जितना इस्तेमाल होना था उतना इस्तेमाल करके पैसे कमाई कर ली। अब चूँकि देखें, अब सरकार भी सीमा का समर्थन कर रही है, लेकिन कभी भी, क्योंकि वहाँ के जो वकील हैं, गुलाम हैदर भाई के वकील मोमिन साहब, उन्होंने कहा कि हमारी जो अदालतें हैं उसमें ताख़ीर डिले हो सकता है लेकिन इंसाफ ज़रूर करेंगी। तो क्या पता इनके जहन में ये हो कि अभी तो सरकार सपोर्ट कर रही है, अगर ये सरकार चली जाती है, इसके बाद फिर दूसरी सरकार आती है, तो जो इसको समर्थन मिल रहा है वो समर्थन ख़त्म हो जाएगा, फिर हमारे लिए नई मुसीबत होगी। तो उस मुसीबत के आने से पहले शायद इसको हटा दें रास्ते से। लेकिन ये बात याद रखना, जहाँ AP सिंह, नितरपाल, सचिन सीमा को हटाने में लगे हुए होंगे ना, वहीं पे सीमा इन सब लोगों को रास्ते से हटाने में लगी हुई है। ठीक है, जितने वो शातिर तेज़ है, सीमा उनसे 10 गुना ज़्यादा शातिर और तेज़ है। तो ये जो इनका खेल, इनका घिनौना खेल है, एक तरफ कमाइयाँ कर रहे हैं, एक तरफ बच्चों का इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी तरफ अंदर खाने में जो हो रहा है कि सीमा की छितरोल हो रही है। क्योंकि सीमा का देखें, उसको कभी भी न्यूट्रल वेन्यू नहीं मिला जहाँ पे वो आज़ाद माहौल में बात कर सके। अगर वो आती है मीडिया पे, तो वो मीडिया किसका है? AP सिंह के जानने वाले हैं जो सीमा का पक्ष रखते हैं। अगर ये लाइव आती है तो उसके कोई ना कोई आका या सहूलतकार वो सामने खड़े होते हैं, वहाँ भी आज़ाद माहौल में वो बात नहीं कर सकती। इसकी कई दफ़ा ऑडियो वायरल हुई थी कि मैं किसी अदालत में जाके बयान देना चाहती हूँ कि मैं यहाँ से पाकिस्तान, मुझे वापस भेज दिया जाए, मैं यहाँ फंसी हुई हूँ, मेरे ऊपर अत्याचार होता है, ये होता है, वो होता है। ठीक है ना, ये आप लोग सुन चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो औरत है, भले इसको रास्ते से हटाने की कोशिशें हो रही हों, लेकिन ये उनको भी जो इसके पीछे लगे हुए हैं ना, ये उनसे ज़्यादा तेज़ है, ये उनको हटा के ही दम लेगी, ये याद रखना। अभी तो गुलाम हैदर भाई के जो बड़े बेटे हैं फरहान खान, जिस तरीके से वो बाशऊर हैं, समझदार हैं, तो इनकी एक एक को अब 2-3 साल के बाद देखिएगा, इनके गिरबान उसे पकड़ कर ना इनको घसीटेगा। अभी जो आप लोग खेल तमाशा देख रहे हैं, भले ही वो उसको स्क्रिप्ट लिख के दिया जाता हो, लेकिन कर रही है, वो करवा रहे हैं अपने हिंदुस्तान से, अपने संविधान से, अपनी अदालतों से, कोई इनको वो नहीं है। बस सीमा है, वो आए, वो खेल खेले, नाच गाना, अश्लीलता दिखाए, उससे इनको लेना देना है, उससे पैसा जो आ रहा है वो बस इनको पैसा प्यारा है, बाकी कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों, अब हैदर भाई की भी आप लोगों ने लाइव वीडियो देखी होगी, उसमें भी हैदर भाई ने कुछ लोगों को पैगाम दिया है कि भाई आप लोग अगर आना चाहते हैं, अपने आवाज़ उठाना चाहते हैं तो एक तरीके से आवाज़ उठाओ। अब बदतमीज़ी और बदतहज़ीबी में कभी पाकिस्तान को गालियाँ, कभी इस्लाम को गालियाँ, और कभी हैदर को गालियाँ, ये वो लोग हैं जो हैदर हैदर करके अपने चैनल चमकाए, इन्होंने अपने चेहरे चमकाए, आज हैदर के ऊपर ये लोग बकवास कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये खेल तमाशा इनका जो भी ये इनकी चल रही है, तो भले ये जितनी भी साजिशें कर लें, ऊपर वाली एक ज़ात है जो इनके ऊपर निगाह रखे हुए है, कुछ भी हो जाए इनको नहीं छोड़ेंगे। जो भी इस खेल में, इस घिनौने खेल में मुलव्वस हैं, इन्वॉल्व हैं, एक एक से हिसाब लिया जाएगा इंशाअल्लाह। ये हमें यकीन है अल्लाह ताला की ज़ात पे कि जो आज कर रहे हैं हैदर के साथ, या जो करते आ रहे हैं शुरू से, इनके साथ भी ऐसा ही होगा। ठीक है ना। तो दोस्तों, बस हम ये चाहते हैं, जैसा ईद का माहौल है, ईद आने वाली है, काश के ये बच्चे ईद के मौके पे पाकिस्तान में होते और अपने रिश्तेदारों के पास होते, अपने मोहल्ला में होते, गांव में होते, शहर में होते, तो क्या ही बात होती। बच्चे, यकीनी बात है, जो अंदर से खबरें आती हैं वो हैदर को याद करते हैं, उनकी तस्वीरें सीने से लगा के रोते हैं, उनको ज़दों को मारा भी जाता है कि नहीं तुम ऐसा नहीं करो। ठीक है ना। तो दोस्तों, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं।
हिंदुस्तान में हमारे बच्चे फंसे हुए हैं और वहाँ के लोग अपनी औकात और तरबियत दिखा रहे हैं कि हमारी तरबियत ये देखिए, अगर हमारे हिंदुस्तान में बच्चे आएंगे तो तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें वो करना होगा। ठीक है, इजाज़त चाहता हूँ, अल्लाह हाफ़िज़।